देगा। इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे हैं हमारी। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है? मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे कैसा है वो? तो हजरत वहाब बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत ही क्या है। जो इब्राहिम तुम्हारे ख्वाब में आए थे 8 दिन पहले, वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाब में भी वही आए थे। कहा था बेटी अब्दुल्ला को दे दे। निकाह हो गया, घर आ गई सैयदा आमीना। ठीक है जी, बात आ गई यहां तक समझ में? अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। घर आ गई, इधर अब्दुल्ला बैठे, इधर हजरत आमीना, आमने सामने। आज अगर मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं तो कोई नया झगड़ा तैयार है पक्का। लेकिन वो आमने सामने बैठे तो हजरत आमीना ने अब्दुल्ला को देखा। कहने लगी अब्दुल्ला, कहा जी, कहा मैं बड़े नसीब वाली हूं। कहा क्यों? कि तुम्हारा जैसा शोहर मुझे मिला है। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना का इतना जुमला सुना, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे नहीं आमीना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि आप जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज ये बातें होती हैं घर में। कितनी भी अच्छी बीवी ले आओ, आदमी देख के कहता वो तो मैं था जो कर लिया तुझे। कोई और होता ना तो करता भी नहीं। तो औरत भी कहती जी बस कीजिए, मेरा बाप था जो भीख समझ के तुम्हें बेटी दी है, वरना तुम्हारा मुंह नहीं था मैं तुम्हारे घर तक आती। यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह को। कितने? सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटे, याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा है। बेशक। सुभान। मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब्बा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राहें न तकनी पड़े, उसे इंतजार न अपना करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दें। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले नाखास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमीना के पास आए, आके कहने लगे मेरे शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। ए मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे आमीना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। यह कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमीना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना। तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है, अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा,
देगा। अगर ये चला गया, कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा, तुझे क्या लगता है शौहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शौहर के खिलाफ जबान ना खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान लिपट जाते हैं। ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती हैं। क्या हुआ कि हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। हाँ चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफ़ा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है और यार मुस्तफ़ा ने तो ये कहा था अगर शौहर परदेश जाने लगे बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शौहर बीवी पे दम करे, बीवी शौहर पे दम करे। रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। उन बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शौहर के खिलाफ भड़काया करते हैं। तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात क्या बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना पली। बेटी शौहर के घर अच्छी लगती है। बेशक। किसके घर? शौहर। सारे बोलो, शौहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा, डर किस बात का, दबिए मत। ये जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटियां रुखसत होती थी बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर देगा। कोई सही नहीं करता है। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शौहर शौहर होता, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। यह समझ लेना, कभी उसे धमकी मत देना, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत होना। होते झगड़े घरों में ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो यह नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। यह मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करें। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही हैं तो पूछती हैं अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी हुकूमत से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ, कहेगी जब से शौहर गया है हुकूमत ही दफन हो गई है, जब से शौहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शौहर की इज्जत करना। हजरत आमीना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगी अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे अच्छा बेटी, का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले ले दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई
हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था, अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, कहा क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा। उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा क्या हुआ, का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमिना का ख्याल आ जाता है, आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा। ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमिना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमिना का होगा। अल्लाह अकबर, इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रो करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं ए आमिना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत आमिना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है। अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का सेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमिना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है। ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया जा रहा है।